कि इलेक्शन से पहले दंगे होंगे दंगे होंगे दंगे होंगे। 9 मार्च को तलवारें बांटी गई। 15 साल से जानता हूँ मैं बिट्टू बजरंगी, लेकिन जो 25,000 तलवारें बांटी गई हैं, यदि वो तलवारें वापसी नहीं आई तो दंगा फिर दोबारा होगा। फरीदाबाद पुलिस एक्शन ना लेती तो नूहू से ज्यादा बुरा हाल फरीदाबाद के अंदर होता। भाई साहब, फिर दोबारा दंगे होंगे अगर ये 25,000 तलवार के लोग नहीं पकड़े गए तो। नूह जलाने की फिर से तैयारी। नूह में अभी और भी बड़े दंगे होंगे। खुल गया नूह हिंसा का राज। 25,000 तलवारें बांटी गई। 3 महीने पहले से ही बन चुकी थी नूह में आग लगाने की प्लानिंग। बिट्टू बजरंगी के दोस्त ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा। नूह में दोबारा दंगे की बड़ी साजिश। पहले बताते हैं आपको नूह हिंसा के वो राज जो गोदी मीडिया ने छुपाया है आपसे। तारीख 31 जुलाई 2023, दिन सोमवार। हरियाणा के नूह जिले के मेवात क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धार्मिक रैली का आयोजन किया। ये रैली दोपहर करीब 2 बजे निकलनी थी और उस रैली से पहले वीएचपी और बजरंग दल से जुड़े कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भड़काऊ बातें कहते हुए वीडियो शेयर किए जो तेजी से वायरल होने लगे। इस धार्मिक यात्रा में नासिर और जुनैद की हत्या के मुख्य आरोपी मोनू मानेसर के शामिल होने की खबर ने आग में घी डालने का काम किया। नूह एक मुस्लिम बहुल इलाका है और नासिर जुनैद हत्याकांड से नूह जिले के स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा भी था। सोमवार को रैली जैसे ही शुरू हुई, भड़काऊ नारों से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके कुछ देर बाद ही 2 गुटों में टकराव शुरू हो गया और देखते ही देखते बेकाबू भीड़ ने लोगों की गाड़ियों में आग लगा दी। सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गई, कई दुकानें लूट ली गई। 5 की मौत हो गई, 23 लोग घायल हुए, जिनमें 10 पुलिसकर्मी भी थे और इस घटना का असर आज भी देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि ये सब आने वाले 2024 के इलेक्शन की तैयारी का एक हिस्सा है। बीजेपी सरकार के पास देश का सबसे बड़ा मुद्दा है मस्जिद, मंदिर और हिंदू मुस्लिम। इस मामले में बीजेपी की सफल रणनीति है जिसका प्रयोग समय समय पर बीजेपी करती रहती है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि एक बीजेपी इसमें माहिर हो चुकी है। अब नूह हिंसा मामले का बड़ा खुलासा हुआ है जिसने बीजेपी और आरएसएस की नींद उड़ा दी है। इस मामले में नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी के एक दोस्त का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिट्टू बजरंगी के दोस्त ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया। बिट्टू बजरंगी के दोस्त ने बताया है कि हिंसा की साजिश 3 महीने पहले ही रची गई थी। जी हाँ, 3 महीने पहले, और 25,000 तलवारें भी बांटी गई थी। अब वो तलवारें किसने बांटी, कहाँ है, जांच का ये विषय है। बिट्टू बजरंगी के दोस्त ने ये भी बताया है कि 28 जुलाई को उसने एक वीडियो भी बनाकर वायरल किया था कि दंगे होंगे। इससे साफ हो जाता है कि ये सब सोची समझी साजिश है। उन्होंने आगे और भी बड़े खुलासे करते हुए बताया है कि नूह में आगे और भी बड़े दंगे होंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक लाइव टीवी। ये नूहू में जो दंगे हुए हैं, ये कैसे दंगे हुए हैं, कब से प्लानिंग थी, मेरे पास सब प्रूफ है। 3 महीने पहले प्लानिंग की तैयारी हो चुकी थी। मार्च में 9 मार्च को तलवारें बांटी गई। 9 मार्च को 2023 में तलवारें बांटी गई। उसका एविडेंस मेरे पास है। अच्छा। हाँ, और 15 तारीख तक ये तलवारें बांटने की कह रहा है। जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। कब से जानते हैं आप बिट्टू बजरंगी को? 15 साल से जानता हूँ मैं बिट्टू 15 बजरंगी साल से जानते हैं। 15 साल जानता हूँ मैं उसको। जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, ना तो नेशनल न्यूज वाले जो आजकल नेशनल न्यूज में खबर चल रही है, उनको 20% सच्चाई का मालूम है। सोशल मीडिया वालों को 20% सच्चाई का मालूम है। सच्चाई मुझे पता है या बिट्टू बजरंगी को पता है। मैंने पहले भी चिल्ला के कहा था कि बिट्टू बजरंगी जेल चला गया, वो 10 दिन में बाहर आ जाए, 2 दिन में बाहर आ जाए, उस चीज का हमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो 25,000 तलवारें बांटी गई हैं, यदि वो तलवारें वापसी नहीं आई तो दंगा फिर दोबारा होगा। और हमने 28/5/2023 को हमने एक वीडियो वायरल करी थी कि इलेक्शन से पहले दंगे होंगे, और हमने पुलिस कमिश्नर साहब को ये एक कंप्लेंट दी थी कि जी बिट्टू बजरंगी को पकड़ा जाए, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे करवाएगा। हमारे पास उसका भी लिखत है। हमने हर जगह कंप्लेंट देकर मीडिया में डाली, वीडियो डाली, लेकिन ये सच्चाई है कि फरीदाबाद पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, जो भाईचारा आज हमारा कायम बचा रह गया। वरना अगर फरीदाबाद पुलिस एक्शन ना लेती तो नूहू से ज्यादा बुरा हाल फरीदाबाद के अंदर होता। भाई साहब, ये सच्चाई है। और जो भी प्रूफ आप मुझसे मांगते हो, मैं वीडियो के माध्यम से सब प्रूफ दिखा दूंगा।
कि दंगे मार्च में 3 मई 2000 क्या नाम है 2023 9 तारीख मार्च का महीना और 2023 में तलवारें बांटी इन्होंने। अच्छा, वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा आपको, और दिखाना चाहो मैं आपको, और मैं दिखा भी दूंगा, और दिखा भी दी बॉसों को। तो मैंने कितनी तलवारें बांटी थी? 25,000 तलवारें। 25,000 तलवारें। 25,000। जिस आदमी के पास एक नाड़े वाला पजामा है, बड़े सोचने की बात है कि 1-2 पजामे पहन के पुरुष लाइफ काट दी उसने, और उसमें 25,000 तलवारें कहां से आ गई? ये बड़े सोच का विषय है भाई साहब। आप इस बात को ध्यान दें, और हमारा प्रशासन हरियाणा का हो चाहे दिल्ली का हो, संज्ञान में ले इस मामले को। 25,000 तलवारें इस पे कहां से आई? मैं गला बैठ गया मेरा, बोलते बोलते चिल्लाते मैं किसी के समझ में नहीं आ रही। आपका कहने का मतलब कि हरियाणा जो हिंसा जो हुई है वो प्री प्लान पहले से तय था? सर जी 3 महीने पहले प्री प्लान था। 3 महीने पहले हमने कंप्लेंट दे दी थी। 3 महीने पहले हमने आगाज कर दिया था वीडियो के माध्यम से कि इलेक्शन से पहले दंगे होंगे, बिट्टू को पकड़ा जाए। झूठ बोल रहा हूँ, मेरी सारी वीडियो देख लो। प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया? नहीं, फरीदाबाद पुलिस संज्ञान लिया था। फरीदाबाद पुलिस की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस ने ठोक के संज्ञान लिया था, और इसके खिलाफ 4 जगह एफआईआर दर्ज करी फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर साहब ने। उसमें से 60 आदमी एक जगह, 60 आदमी। दिखाऊं मैं आपको, वीडियो दिखा सकता हूँ? दिखाओ, लो पकड़ना भाई साहब, ये दिखाता हूँ मैं आपको। 60 एफआईआर इन लोगों के खिलाफ ये देखिए दर्ज कहाँ हुई है। दिखाएं भाई साहब, पूरे देख रहे हैं आपको, देखो पूरे देश को दिखा दो। मैं भाई अल्लाह के वास्ते आज भी कह रहा हूँ, भगवान के वास्ते भी कह रहा हूँ कि देखो एक आदमी अंदर गया तो समाधान नहीं हुआ। समाधान क्या है? फिर दोबारा दंगे होंगे। अगर ये 25,000 तलवार के लोग नहीं पकड़े गए तो देखिए, हमने धौस थाने में जब सब लोगों ने मिलकर करवाया, तो ये देखिए भाई साहब, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और मैं धारा बता देता हूँ कौन कौन सी, अगर कम दिख रहा हो तो इस न्यूज पे दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने जो धारा लगवाई थी वो हमने जब सारे अफसरों को बता दिया था, अफसरों ने धारा लगाई इसके ऊपर 148, 149। ठीक है साहब, 1 मिनट रुको। 148, 149, 295 ए, 506, 25, 54, 59, यानी हथियार की। तो इनके कितने लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, अब इसको क्यों अरेस्ट नहीं करा? बिट्टू बजरंगी ये रहा भाई साहब एफआईआर में, देख लीजिए सर, बिट्टू बजरंगी ये रहा। और इसके साथ में और लोगों के, गोपाल बल्लभगढ़, पंकज जैन जो मीडिया में आता है, जो हिंदू गाड़ी वाली बकता है, जो हिंदू मुसलमान करता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है बाय नेम। एक है अनूप पल्ला है जी, और ये कई नाम और हैं, जिनमें अन्य में 50-60 लोग ये रहे। ये तो हो गया धौस थाने में। हमने इनके खिलाफ जहां जहां आवाज उठाई, सीपी साहब ने उस बात को संज्ञान में लेते हुए और एफआईआर दर्ज करते चले गए इनके खिलाफ। दंगे होने से पहले 4 एफआईआर दर्ज फरीदाबाद में हो गई थी, इस वजह से कि पूरे फरीदाबाद एक्टिव हो गया। और हम सारे भाई, अल्पसंख्यक भाई, दलित भाई हमारे साथ में मिलके हम इनके पीछे लग गए थे फरीदाबाद में। लेकिन बिट्टू बजरंगी का दोस्त पप्पू कुरैशी जी बिट्टू बजरंगी से क्यों नाराज हो गया अचानक से? भाई साहब देखो, नाराज मैं नहीं हूँ, आज भी नाराज नहीं हूँ। अगर ये अपने मानसिकता को सही कर ले, मैं आज भी नाराज नहीं हूँ। मेरी से हमेशा ये बात रहती थी, मैं यार कहीं ऐसा ना हो तेरी इन बातों से को बवाल बन जाए, तो इन बातों को मत करागा हिंदू मुसलमान की। क्या मुझे पार्षद का चुनाव लड़ना है? पप्पू कुरैशी, आपसे एक सवाल है। जी बोलिए। कहीं ऐसा तो नहीं मीडिया पे आने के लिए आप बिट्टू बजरंगी का बीड़ा उठा रहे हैं उसको? भाई साहब मेरी बात सुनिए, मेरी आप बात सुनिए। आपने बहुत बड़े सवाल पूछा, जो भी सवाल पूछोगे जवाब दूंगा जो मुझे मालूम है। देखिए, अगर मुझे एक्टर बनना होता तो मैं भी टिकट लेता किसी पार्टी से। हाजी भाई साहब मैं तो टिकट दे दो ना, मुझे आज चुनाव लड़ना, ना मुझे कल लड़ना, ना मुझे कोई मीडिया से मतलब। सुनो, आपके तो दोस्त है, क्या जरूरत पड़ गई है कि उसके खिलाफ बोलने की? मेरा मकसद ये है, जो हमारे 6 भाइयों की हत्या हो गई, जो धर्मों के लिए शहीद हुए हैं धर्म के लिए शहीद, चाहे वो हिंदू भाई था चाहे मुसलमान भाई था, उन लोगों को ये मालूम नहीं था, श्रद्धालुओं को, कि आपके बीच में जैसे कई मूवी आपने देखी होंगी कि अमरीशपुरी घुस जाता था वो घोड़ों में, और लोगों को ये समझ आती थी कि ये इंसानी रूप में आए हैं, जबकि वो लोगों पर गोली चला देते थे, उनकी तरफ से कोई मरो। तो ये एक विलन के रूप में गए थे चोला पहन कर। ये सच्चाई है। फरीदाबाद में दंगा होता, ये भी सच्चाई है। हमने आवाज उठाते चले गए आवाज को। तो धार्मिक शोभा यात्रा में गए थे, शोभा देखो धार्मिक में जो पत्थरबाजी मुसलमानों ने किया। मैं आपकी बात मान गया। और दिखा भी रहे हैं, ये बात है कि क्यों लोग, क्योंकि आपको पता था, आपके दोस्त थे, इसलिए। भाई साहब मेरे पे प्रूफ तो सारे हैं। देखो भाई मेरी बात सुन लो भाई, अल्लाह के वास्ते इस बात को खोल दो, ठीक है जी। कोई आपसी रंजिश भी तो होगी जब आप एक्सपोज कर रहे हैं बिट्टू बजरंगी को? ना मेरे आज तक कोई रंजिश नहीं है, कोई रंजिश ना मेरी कोई रंजिश नहीं है इससे, मेरा भाई है। लेकिन इसकी मानसिकता की
रंजिश है मेरी। अच्छा, मानसिकता के विरोध में इसकी आप? मानसिकता के विरोध हूँ मैं कि जो इसने कहा ना कि भाई ये देखो मैं आपको दिखाऊं सीपी साहब के वहाँ कब गए थे। ये देखो हजारों आदमियों की संख्या में, ये नहीं पप्पू कुरैशी अकेला गया था। दिखाए दिखाए, दर्शक देख रहे हैं आपको, भारी तादाद में देख रहे हैं। ये देखिए साहब, ये हम सीपी ऑफिस गए थे साहब। ये वीडियो है 11 तारीख 5वां महीना 2023। ये वीडियो देखो, ये देखो भाई साहब, सबको दिखाना जरूर भाई, जो देश को पता तो चले सच्चाई क्या थी। हम सीपी ऑफिस गए थे वहां। अभी सुनिए आप, सुनिए। और पहले ही हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि इसको पकड़ो वरना दंगे होंगे। सुनो, लाइट की वजह से वीडियो दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ आप बताएं, अपनी बात बताएं। देखो इसमें आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है। क्या कह रहे हैं हमारे बुजुर्ग, क्या कह रहे हैं कि इसको पकड़ो, ये कभी भी दंगे करा सकता है। कब कही थी हमने? 11 तारीख 5वां महीना 2023 को पहले आगाज कर दिया था कि दंगे कराएगा। और ये भी शुक्र है कि सीपी साहब और डीसीपी साहब ने संज्ञान ले लिया। बिट्टू बजरंगी जैसे आपके कितने दोस्त हैं या और भी अच्छे दोस्त हैं आपके जो आपके घर आते जाते हैं? हाँ, बोलिए, ये बताएं। बोलिए भाई, बोलिए, आप पूछिए मुझसे, मैंने क्या जो सच्चाई है वो बताऊंगा, ना तो मैं मोनू माने सर के बारे में बताऊंगा भाई। कहा कि बिट्टू बजरंगी जैसे आपके कितने दोस्त हैं यार, अच्छे भी दोस्त हैं। हाँ। अच्छे भी होंगे भाई। मेरे मोबाइल में तकरीबन 2-1000 नंबर होंगे, 1000, 1500, 2000, जिसमें आधे से ज्यादा मेरे हिंदू भाइयों के सेव है। वो मुझे फोन करते हैं, मैं राम राम करता हूँ, उनसे सबसे पहले फोन उठाते हैं ना। और बहुत से हिंदू भाई ऐसे मुझे अस्सलाम वालेकुम करते हैं। तो हमारा अब ये लगा लो कितना प्यार होगा, हमारा कितना भाईचारा होगा। भाई साहब, आज भी अगर कोई क्रेडिट है ना किसी का, पहला तो है फरीदाबाद को दंगे से बचाने का पुलिस को। ठीक है, मैं देना चाहूंगा जो शुक्रिया। हाँ, और दूसरा है हमारे दलित समाज को। आपके घर सच्चाई, आपके घर आते जाते हैं और भी जो हिंदू लोग होंगे आपके दोस्त। अरे मेरे ईद पे बकरा है तो हमारे सब दुआ सलाम यार, होली मुबारक, दिवाली मुबारक। अच्छा, ये बहुत सारे आदमी कहते हैं भाई राम राम नहीं करते। अरे हमारे से पूछो, हमारे दिल से, तो हमारे बहुत से भाई हिंदू भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, जय सिया राम भाई, जय सिया राम भाई। भाई जिसको जिस नाम को लेने से संतुष्टि मिलती है तो अब लो, ये आजाद देश है। आपके घरेलू ताल्लुकात भी होंगे बहुत लोगों। मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैंने भाई बताया, एक हमारे पिताजी की बहन बनी हुई है, वो बढ़िया की लड़की है, गुप्ता की। वो हम उसको बुआ बोलते, फूफी बोलते हैं हम उसको। आप जाके पता कर लो, 12 सेक्टर कोर्ट में सीट है उसकी। मचगर गांव है एक फरीदाबाद के अंदर, उसमें एक विजेंदर नाम का विजेंदर धनखड़, वो हमारे दोस्त की बहन ब्याह रखी है उसको हम जीजा बोलते हैं, वो जाट है। तो हमारे मन में कभी है ही नहीं, उनसे पूछ लो हम क्या बोलते हैं उसको। ये लोग फिर दंगा फैलाना क्यों चाहते हैं? भाई साहब, इस देश के अंदर ना 95% लोग तो समझ गए दंगे को। देखो जो बात सच्चाई है, रोजगार से परेशान, बच्चों से परेशान, ईमानदारी देख, किसी का बच्चा स्कूल जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा, किसी को खाने को है, किसी को नहीं है। लेकिन ये 5% जो लोग है ना, जो जालिम किस्म के लोग हैं, मैं जालिम कहूंगा इनको, चाहे मुझे बंद करवा दो, मुझे मरवाएंगे सही से ज्यादा, क्या करेंगे मेरे साथ, लेकिन बताऊंगा जरूर। ये सिर्फ 5% लोग हैं। इनको एक बात बताओ, चलो मैं मान लिया कि ये बजरंग दल है, वो अपने लिए काम करता है, गलत नहीं है। कोई भी दल अपने लिए काम करता गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो चोला पहन कर घुस जाते हैं, ठीक है, उनकी तफ्तीश तो होनी चाहिए। मोदी जी ने भी कहा था, ये आपको याद होगा, मोदी जी ने भी कहा था कि जो ये रक्षक होते हैं ये भक्षक भी हो सकते हैं, इनकी चेकिंग की जाए। चोला पहन के ये मैं नहीं कह रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था। तो हो रहा ना ये। तो सर मेरी बात सुनिए, सिर्फ ओनली 5% लोग हैं, कहीं कहीं तो इन पर शिकंजा पूरा कस दिया गया है, कहीं कहीं बच रहे हैं लोग। बजरंगी अब तो हिरासत में है सर, हिरासत में हो, 10 दिन में बाहर आ जाएगा, महीने में बाहर आ जाएगा। बात अंदर बाहर की नहीं है, मकसद ये है कि जो 25,000 तलवारें बांटी गई, वो कल को ऐसा ना हो कि फिर दोबारा दंगा हो जाए। तो मैं भाइयों से अपील करना चाहूंगा आपके वीडियो के माध्यम से, हमारी आवाज को ना, वो बड़े से बड़े तो अधिकारी को, उनमें से और हमारे जो देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, भाई हमारी आवाज पहुंचाओ, ऊपर तक पहुंचाओ, खट्टर जी तक पहुंचाओ, कहीं तक तो पहुंचाओ भाई साहब। अगर हम झूठ बोल रहे हमें बंद कर दो भाई। भाई मेरे पास प्रूफ है, मार्च में इसने तलवारें बांटी, ठीक है, 15 तारीख तक ये बोल रहा है मैं 15 तारीख तक बांटूंगा। फिर उसके बाद ये दूसरी वीडियो में बोलता 5,000 बट गई हैं, 20,000 का टारगेट और है। तो इसे ये पूछा तो सही भाई कि ये 20,000 25,000 तेरे भाई कहाँ से हैं? तलवार तो 2,000 रुपए की एक आती होगी, आती होगी नहीं आती होगी है? 25,000 तलवारें, तू नाड़े का पजामा पहन के घूमता है, 25,000 तलवार कहाँ से लिया तू? सवाल ही है, सारी बातें। अरे बड़े भाई, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, नाड़े का पजामा और एक इधर जेब लगती है जो वो वैसे ढीला सा होता है, वो बनियान बंडी वो पहन के घूमता है। ये 28 तारीख को 27 तारीख को पहना इसने पीले वाले कपड़े,
पप्पू जी सवाल ये है कि तमाम बातें हैं। बजरंग दल ने ये कह दिया है कि हमारा आदमी नहीं है। भाई देखो, बजरंग दल का आदमी है नहीं है वो उनके जांच का विषय है। इन्होंने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट दी थी डबो थाने में। डबो थाने में दी थी कि पप्पू कुरैशी ने हमें जान से मारने की धमकी दी है। ये लोग उल्टा मेरे पे इल्जाम लगाने लगे। तो वहाँ के पुलिस अधिकारी का फोन आया कि भाई आपने धमकी दी है इनको। मैंने कहा सर मैंने धमकी नहीं दी, अगर मैंने धमकी दी है तो कोई ऑडियो वीडियो कोई प्रूफ होगा। मैं आ रहा हूँ थाने में। मैं थाने पहुँच गया। जब मैं डरू क्यों भाई साहब, मैं चोर नहीं हूँ। तो मैं पहुँच गया थाने। तो थाने में पहुँचने के बाद में वो जो एक स्टार के इंस्पेक्टर साहब थे उनने उनको बुला लिया, मुझे बुला लिया। बताओ भाई किसने धमकी दी तेरे को? तो वो थानेदार साहब के सामने क्या कहते हैं पता है? भाई साहब एक मिनट सुनना पहले। थानेदार साहब के सामने क्या कहते हैं वो? क्या जी पप्पू कुरैशी ने हमें धमकी नहीं दी, हम तो आमने सामने करना चाह रहे थे कि भाई ये अपना धंधा करे, मैं अपना धंधा करूं। मैं भाई कौन सा धंधा? कह रहा भाई तू अपने लोगों से लेता रहे, हम अपने लोगों से लेता रहे। मैं भाई मेरी सुन बात, डबवा मंडी में रहता हूँ और मंडी में 100-200 रेहड़ी वाले मेरी गवाही दे देंगे कि पप्पू ने हमारी रेहड़ी लगवाई है, पर प्याज भी उधार नहीं लेता वो। मैं किसी का हराम का माल नहीं खाता। चाहे मेरे पे भी 100 रुपए कपड़े, भाई मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, लेकिन गरीबों को परेशान नहीं करता मैं। ये पप्पू जी एक बात जो आप कह रहे हैं कि 25,000 तलवारें बांटी गई, ये सारी बातें आपको कैसे पता चल गई? भाई साहब मैंने क्या कहा, इसका फेसबुक पे मैं फ्रेंड भी हूँ, व्हाट्सएप पे फ्रेंड भी, व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ मैं आपको। एक मिनट दिखाओ, रुक जाओ, सच्चाई बताऊंगा भाई साहब। मैंने आपसे पहले भी चिल्ला कही थी भैया सच्चाई दिखा दो। ये देखो बिट्टू, दिखाई दोस्त है वो। एक मिनट रुको। बिट्टू का फोन आता है मेरे पे 26 तारीख 2023। सुनना मेरी बात। इसका फोन आता है यार उसका नंबर दे दे। मैंने उसका नंबर दिया, ये ग्रीन टिक लगा पड़ा। पहली बात तो ये दिखाओ बिट्टू बजरंगी का नंबर है या नहीं है, ये दिखाओ भाई देश को पहले। नंबर मत दिखाइए। नहीं नंबर दिखाता हूँ ना, सब दिखाऊंगा, क्या दिक्कत है? मैं चोर नहीं हूँ तो दिखाओ मेरा दोस्त है कि नहीं है। इससे इसका नंबर ये रहा बिट्टू बजरंगी। इसने मुझसे किसी बंदे का नंबर मांगा, मैंने नंबर दे दिया। मैं भैया नंबर मिल गया? कह रहा मिल गया। फिर इसको मैंने होली मुबारक, ये दिखाओ होली मुबारक भेजी मैंने इसको। ठीक है भाई साहब। अब मैं अगर मेरे मानसिकता ये होती कि भाई हिंदू मुसलमान तो मैं क्यों होली मुबारक भेजता? अरे हमारे हिंदू भाई होली मुबारक में खुश है, हम होली मुबारक मनाते हैं, हम होली मनाते भाई। हमारा प्यार भाईचारा कोई आज नया नहीं है। इन्होंने तो जो मेवात में गए थे ना, ये मेवात में गए थे, सिर्फ क्या है कि श्रद्धालु थे उनको ये मालूम नहीं था कि तुम्हारे साथ होगा क्या अभी थोड़ी देर बाद। ये तो वहां पे चोला पहन के, अच्छा ये जो वीडियो उकसाने की डाली थी ना, अबे जीजा आ रहा तुम्हारा और सिस्टम से आ रहा हूँ 150 गाड़ियों में, यही तो कह रहा था ये। तो 150 गाड़ी में कितने आदमी आते हैं भाई साहब एक गाड़ी में? बताओ ना। 4-5 लोग हैं? इस 150 गाड़ी में कितने आदमी हो गए? 700 आदमी। 700 आदमी तो अकेले लेके गया ये भाई साहब, बताओ ना। उस यात्रा में 700 आदमी लेके गए, एक अकेला लेके गया, मुंह से कह रहा अपने से भाई सिस्टम से आ रहा हूँ 150 गाड़ियों में। अच्छा बताओ क्या कह रहा है? एक आदमी जब 700-750 आदमी लेके गया है तो मुझे नहीं पता मोनू मानेसर कितने लेके गया। देखो मोनू मानेसर को मैं जानता नहीं भाई, मैं खाम का धकेल दूं कि वो ऐसा है, वो राजस्थान पुलिस जाने, हरियाणा पुलिस जाने, वो सब जाने, लेकिन जिसके बारे में जानता हूँ उसके बारे में बताऊंगा। सवाल है आपसे लास्ट में, 28 तारीख को फिर से कॉल दी गई है, फिर से शोभा यात्रा निकलेगी। देखो मैं यात्रियों से कहना चाहूंगा, अपने समाज से भी कहना चाहूंगा, प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, देखो हिंदू हमारे भाई है और यहाँ से भाई है, यहाँ से चीर के निकालोगे ना, एक जगह अल्लाह अकबर निकलेगा, एक जगह राम राम निकलेगा। ठीक है भाई साहब, हमारे भाई है वो, हम उनका स्वागत करेंगे फूलों से और रोब जगह पानी पिलाएंगे। ठीक है, और दिल से स्वागत करेंगे। हमारे 70 साल के बुजुर्ग स्वागत में खड़े होंगे, लेकिन कहीं ना ऐसा ना हो कि यही जो जिन आतंकियों का मैं नाम ले रहा हूँ कहीं फिर दोबारा चोला पहर कर और फिर ड्रामा कर दे और ये ड्रामा हो जाए, तो प्रशासन थोड़ा सा टाइट रहे बस। तो अब दंगा कैसे होगा? वो तो जेल में भाई साहब, एक ही तो जेल में है, तलवारें तो 25,000 बटी है। बताओ ना आप मुझे, 8 तलवारें बरामद हो गई। यानी आप कहना चाह रहे हैं 24,992 जो हैं, जो भी तलवारें हैं, बरामद जो आप मुझसे प्रूफ मांगोगे, मेरे को पुलिस बुलाए, भाई आप पे क्या प्रूफ है? ये प्रूफ। लेकिन पत्थरबाजी मुसलमानों को भी नहीं करनी चाहिए ना भाई साहब सुनो, देखो आप तलवारबाजी कर रहे हो, गोलीबाजी कर रहे हो वहाँ पे, अब अल्लाह जानता है किसने पत्थर मारे, किसने गाड़ियों में आग लगाई, किसने क्या करा। मुसलमानों ने वहाँ पे पत्थरबाजी। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ का मुसलमान भाई दूध का धुला हुआ है, लगा दी होगी आग, मार दिए होंगे पत्थर, मैं मना नहीं कर रहा भाई साहब। जिन्होंने जुर्म किया है वो सजा काटेंगे, चाहे वो किसी भी समाज के हों, लेकिन असली दोषियों को तो पकड़ा जाए। जो तलवारें बांट कर 3 महीने पहले मार्च में दंगे कराने की प्लानिंग कर दी थी, जिन्होंने पत्थरबाजी की उन पर कार्रवाई तो हो रही है। तो कार्रवाई पुलिस जानती है, विषय पुलिस का ये जांच का विषय है। बुलडोजर चल रहे हैं भाई साहब, चाहे जो अगर पूरा मेवात दोषी है, पूरे मेवात को मार दो, हम इस बात का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन 25,000 तलवारों को पकड़ो पहले, जो दोषी। फिर से दंगा हाँ हो सकता है, लेकिन बिट्टू बजरंगी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, घर के ऊपर। देखो सुनो, ये सरकार जानेगी भाई साहब, ना तो हम नेता हैं, ना जी हम कोई इतने बड़े मालदार हैं।
ठीक है जी, हमने जितना बताना था बता दिया भाई। हमें जो भाई बुलाएगा हम बिल्कुल आएंगे और सच्चाई बताएंगे।